फूल नगर में एक मुस्कान नाम की एक लड़ढाकी रहती थी। मुस्कान के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद मुस्कान अपनी नानी के साथ रहने लगी। मुस्कान की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। मुस्कान को हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी नानी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर मुस्कान अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन मुस्कान रात के खाने के समय अपनी नानी से बोला कि वो अपने छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे घर में मैं भी आपकी मदद कर सकूं। मुस्कान की बात सुनकर उसकी नानी बात मान गई। अगले दिन से ही मुस्कान छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मुस्कान के पास और बच्चे आने लगे, जिससे मुस्कान अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी नानी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देख मुस्कान की नानी ने बोला, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे तो क्यों ना क्रिसमस के लिए तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुन मुस्कान बहुत ही खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों मुस्कान के लिए एक ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद मुस्कान को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नज़र दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ डाली। उस बुजुर्ग के पास के लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिससे देख मुस्कान उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी दादी ने मुस्कान को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन मुस्कान नहीं मानी। जिस पर दादी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया, मात्र 150 रुपये, ये जूतियां भी मुफ्त हैं। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी दादी ने दुकानदार से इसकी इतनी सस्ती होने का कारण पूछा। दुकानदार, क्योंकि मेरे पास बस एक ये ही फ्रॉक बच्ची है, सोचा इसे जल्दी से बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने मुस्कान के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। मुस्कान खुशी खुशी ने अपनी वो लाल फ्रॉक भी पहन ली। लाल फ्रॉक में मुस्कान सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद मुस्कान और उसकी नानी खाने के लिए बैठ गई। तभी मुस्कान ने बोला, नानी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। मुस्कान के ऐसा कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसे क्रिसमस पर जीसस का जादू समझकर दोनों शांत हो गए। लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद नहीं हुआ।